पुण्यात्माओं, भगवान के 24 अवतारों में नरसिंह अवतार का भी चर्चा आया है। और नरसिंह अवतार का चर्चा है कि जब हिरण्यकशिपु के पुत्र ने हिरण्यकशिपु की आज्ञा न मान करके दैत्य परंपरा को इनकार करके हिरण्यकशिपु को जो भगवान नहीं माना, तो हिरण्यकशिपु ने बहुत यातना दिया, दुख दिया उसको, प्रहलाद को, और उसे अग्नि में जलाना, उसे पानी में फेंकना, पहाड़ी से नीचे फेंकना, सर्पों से कटवाना और सभी प्रकार की यातना देकर भी प्रहलाद को चाहा कि वह दैत्य परंपरा को स्वीकार कर ले और निज को यानी कि हिरण्यकशिपु को भगवान मान ले, तो भी हिरण्यकशिपु को भगवान नहीं माना प्रहलाद जी ने। और नारद जी द्वारा दी गई शिक्षा के अनुसार भगवान विष्णु को ही अपना भगवान, आराध्य देव, इष्ट मानता रहा। उसी को अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान विष्णु को ही मानता रहा। पुण्यात्माओं, थोड़ा विचार कीजिए, जब उसको सभी तरह से सताया कि वह दैत्य परंपरा को, आसुरी परंपरा को स्वीकार करे, परंतु उसने नहीं स्वीकार किया, चाहे उसका प्राण ही दांव पर क्यों न लग जाए, प्राण ही बाजी क्यों न लग जाए, परंतु उसने ये बात स्वीकार नहीं किया। इसके कारण उनके पिता ने खंभे को, लोहे के स्फटिक शिला खंभे को लाल करके और उसी खंभे में कहा कि इसी खंभे को पकड़ो, देखता हूँ कि तुम्हारा भगवान होगा तो आकर बचाएगा। और कहा जाता है कि उस खंभे को प्रहलाद ने पकड़ने की जब बात हुई, तो उसी खंभे को फोड़ करके नरसिंह अवतार लेकर के और हिरण्याक्ष को पकड़ लिया। क्यों? हिरण्याक्ष जब तपस्या किया था, हिरण्याक्ष नहीं, हिरण्यकशिपु, प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु जब तपस्या किया था, तो तपस्या में ही वरदान लिया था कि न मैं दिन में मरूंगा, न रात में मरूंगा, न मनुष्य से मरूंगा, न पशु से मरूंगा, और न अस्त्र से मरूंगा, न शस्त्र से मरूंगा, और न घर में मरूंगा, न बाहर मरूंगा, न नीचे ज़मीन पर मरूंगा, न आसमान में मरूंगा। ऐसा वरदान लिया था। और इसी वरदान के मुताबिक उसको मारने वाला भी जब आया, नरसिंह अवतार, नर में जो सिंह होता है वह अवतार आया, तो उसको सूरज डूबते समय, सूर्य डूब चुका था और रात्रि नहीं हुई थी उस समय, और न घर में न बाहर चौखट पर, और न ऊपर न नीचे जंघा पर रख करके, और न अस्त्र से न शस्त्र से, उसे नंग से उसका उद्र चीरा था। ऐसी कथा है। और फिर वह न मनुष्य और पशु, सिर उसका था सिंह का और शरीर था मनुष्य का, तो नरसिंह अवतार था। लेकिन आज यदि प्रहलाद के तरह कोई अबला मनुष्य पर अन्याय हो, अत्याचार हो, किसी नारी पर बलात्कार आदि हो, किसी प्रकार की दुर्घटना हो, तो आसमान से ऐसे उतरते हुए, खंभा फाड़ते हुए और रक्षा करते हुए नहीं दिखता है। इसका मतलब वो तथ्य गलत है? गलत नहीं है, सही है। ठीक उसी प्रकार जैसे उस समय आकर के रक्षा किया, आज भी समाज में कहा जाता है सभी के आत्मा में परमात्मा का वास होता है। ईश्वर अंश, ईश्वर का अंश सभी मनुष्य के भीतर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैतन अमल सहज सुख राशि। तो जब सभी आत्मा में परमात्मा का वास है, तो आज भी किसी के प्रति कोई अन्याय करता है या किसी के इज्जत प्रतिष्ठा को लूटना चाहता है, संपत्ति को लूटना चाहता है, या ज़मीन दबा लेना चाहता है, या कुछ कर देना चाहता है अन्याय, तो कोई हिम्मत वाला आदमी इसी समाज में से, इस नर में यानी मनुष्य में जो सिंह की तरह हिम्मत रखता है, इसी नर समाज में जो सिंह की तरह हिम्मत करने वाला व्यक्ति उस समाज से, उस भीड़ से अकेला निकल करके उस दुष्ट को मारकर, उस दुष्ट को दंड दे करके और न्याय दिलाता है, उसी आदमी का नाम नरसिंह है। जो नर में सिंह के समान, क्योंकि नरसिंह अवतार जो हुआ था, उसका सिर, उसका गर्दन केवल सिंह का था और शरीर मनुष्य का। आज भी
गर्दन सिंह का होने का मतलब जिसका दिमाग, जिसका मन, जिसका मस्तिष्क, जिसका सोच सिंह के समान है न्याय देने के लिए, सिंह के समान मानव की भीड़ को चीर करके इस समाज रूपी डर रूपी खंभे को फोड़ करके और सिंह की तरह इस भीड़ को चीर कर जो मनुष्य आगे आकर के और किसी मनुष्य की इज्जत और आबरू और लज्जा की रक्षा करता है, धन की रक्षा करता है, उसी आदमी को नरसिंह कहा जाता है। और वही आदमी नरसिंह अवतार लेकर उस समय उस व्यक्ति की रक्षा करता है। इसलिए मनुष्य ही नरों में सिंह है, जो इस भीड़ रूपी डर रूपी समाज खंभा को फोड़कर बाहर आकर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को न्याय दिलाने के लिए वह आकर कूदता है सिंह की तरह और एकदम बल बुद्धि विद्या लगाकर उस मनुष्य की रक्षा करता है। उसी मनुष्य का नाम नरसिंह है। नरसिंह अवतार का गुण हमें धारण करना होगा और इस समाज में यदि कोई न्याय से वंचित हो रहा हो, अन्याय उसके ऊपर किया जा रहा हो, तो इस नरों में सिंह हमें बन करके उसको न्याय दिलाना होगा। नरसिंह अवतार की केवल पूजा करने से नहीं, नरसिंह बन करके हमें सामाजिक न्याय दिलाने के लिए आगे आना होगा। सज्जनों, मनुष्य ही नरसिंह बन सकता है और इससे यही हम शिक्षा लेते हैं कि समय पर हमें इस नर रूप को सिंह के समान बना करके समय पर न्याय दिलाना चाहिए, कर्तव्य का पालन करना चाहिए और मनुष्य समाज की रक्षा करनी चाहिए। यही है नरसिंह अवतार और इससे हमें इसी प्रकार की शिक्षा लेनी चाहिए इस अवतार से। यह नरसिंह अवतार का जो धार्मिक ग्रंथों में चर्चा है, इसका वैज्ञानिक अर्थ जो मैंने कहा है, ये यदि अच्छा लगा हो तो आप संत दीनबंधु नामक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे, बेल घंटी दबाएंगे ताकि धर्म और अध्यात्म का नए वैज्ञानिक विचार आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।